अगर आप जानना चाहते हैं कि जून मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ रहेंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जून मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो लेट मी टेल यू, आई एम किरण शाहपुरी एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, साइकोलॉजिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट। और ये आप लोगों के लिए जून 2023 की लव टैरो रीडिंग है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो इंतज़ार किस बात का है, चलिए जी आपकी लव लाइफ जून मंथ के लिए देखते हैं। चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं सेजिटेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 5 ऑफ कप्स एंड फायर इन माय सोल। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर जून स्टार्टिंग में एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड इन जनरल या फिर किसी खास चीज़ को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। थोड़े से मायूस, थोड़े से उदास आप होते हुए दिख रहे हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स के हिसाब से देखें तो फायर इन माय सोल का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म, बहुत ज़बरदस्त एक एक्साइटमेंट आप इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। और कहीं पार्टनर से या फिर रिलेशनशिप से आपको उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो आप चाह रहे हैं उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई और उस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि या तो आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ देखिए इन जनरल ही एक शिफ्ट, एक मूवमेंट आप लाना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये भी सब सेजिटेरियस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए अगेन सिंपली हो सकता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी जगह को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, किसी आदत को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, किसी बिहेवियर को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इस रिलेशनशिप को टेम्परली ही आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है। मंथली रीडिंग में भी ये कहीं कार्ड मिड जून की बात करता है। तो देखिए अगेन जून या फिर मिड जून के लिए आपकी ऐसी एनर्जीज रह रही हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि भाई थोड़ा सा डिस्टेंस अगर अपनी तरफ से आप अपने पार्टनर के साथ करें तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहेंगी। और प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप अपना माइंड अपने पार्टनर से डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। जो भी और चीज़ें आपकी लाइफ में हैं और लोग आपकी लाइफ में हैं, आप उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उन पे थोड़ा सा फोकस करना चाह रहे हैं। स्प्रिंग एंड डेथ के कार्ड कहीं एक नई बिगनिंग की बात करते हैं। और देखिए क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है तो किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग ज़्यादा आप करना चाह रहे हैं। अगेन ये भी सब सेजिटेरियस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी इश्यूज़, मसले अगर आप दोनों के बीच में रह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड कुछ तो इश्यूज़, कुछ तो मसलों की बात करता है, उनको छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पार्टनर के साथ नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप जगह को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए जो भी 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे सबके लिए डिफ़र करेगा। किसी चीज़ को डेफिनेटली छोड़कर आगे आप सेजिटेरियस बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है। डेथ का कार्ड कहता है कि पुरानी कुछ चीज़ों में आप अटके हुए हैं, पुरानी कुछ चीज़ों में आप स्टक हैं। और कहीं देखिए बहुत एक अटैचमेंट, बहुत एक पोजेसिव ऑब्सेसिव सी एनर्जीज भी हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हैं। एंड अब देखते हैं सेजिटेरियस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी सेजिटेरियस के आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, लव नहीं है। डेफिनेटली देखिए यहाँ पे एरोज ऑफ लव एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं उनके मन में बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत आपके लिए है।
और देखिए जैसे कि हमने आपके कार्ड में देखा कुछ इश्यूज कुछ मसले हैं, तो वो भी कहीं पुरानी चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और देखिए उनकी तरफ से ज़्यादा एक पॉजिटिव प्यार भरी बिगनिंग वो चाहते हुए दिख रहे हैं, एक रिकन्सिलिएशन, या फिर अगेन मैं कहूँगी पुरानी चीज़ों को भुला के एक फ्रेश बहुत लविंग केयरिंग वाली स्टार्ट वो करना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, आपके साथ मैरिज, एंगेजमेंट, लिव इन या फिर इस तरीके की चीज़ें भी चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी वो महसूस कर रहे हैं, कहीं थोड़ा सा एक थका हुआ भी महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए भी सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि भाई उन्होंने बहुत एफर्ट किया इस रिलेशनशिप के लिए और आपकी तरफ से सेजिटेरियस वो एक रिस्पांस नहीं मिला और वो बहुत एक थकावट महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज कुछ मसले चल रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ से एक इश्यूज वो महसूस कर रहे हैं और जिसकी वजह से अगेन एक एग्जॉस्टेड वाली एनर्जीज उनकी रह रही हैं। और शायद इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को ना अभी कैजुअल रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ देखिए इंटरफेरेंस का कार्ड कहता है किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस भी वो डरते हैं। उनको लगता है कि अगर वो एकदम से नई बिगनिंग आपके साथ कर दें, आपको प्रपोज कर दें, आपसे फ्यूचर की कमिटमेंट कर लें, हो सकता है कि ये कमिटेड रिलेशनशिप ही हो, तो एक सॉलिड तरीके से कॉन्क्रीट तरीके से चीज़ों को आगे लेकर जाएं। तो आपका जो लव है हो सकता है कि जून मंथ में उनको थोड़ा सा लग रहा है कि इंटरफेयरिंग लव है। जब हम सेजिटेरियस बहुत प्यार करते हैं ना, हम तो अपनी तरफ से चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन सामने वाला अगर स्पेशली अपनी स्पेस चाहता है या फिर उसके लिए स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो उसको एज इंटरफेरेंस देख सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सेजिटेरियस कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं, बट देखिए वो ऐसा परसीव कर सकते हैं या फिर उनके अपने एक फियर्स हो सकते हैं जहाँ पे वो अपने लिए कुछ स्पेस चाहते हैं या फिर वो किसी भी लेवल पे एक इंटरफेरेंस नहीं चाह रहे हैं। और उनका ये फियर भी हो सकता है कि ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगी और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी जजमेंट रिवर्स का कार्ड कहता है कि पुरानी चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग वो करना तो चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और एक स्टक सी एनर्जीज रह रही हैं। और अब देखते हैं सेजिटेरियस कि जून मंथ में क्या हो रहा है। तो जून मंथ के लिए यहाँ पे पास्ट लव एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि पुराने जो भी पल आप दोनों ने एक साथ बिताए, या तो उसके बारे में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से आपका या आपके पार्टनर का पास्ट इस रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर रहा है, या मैं कहूँगी कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे जाने से कुछ टाइम से या जून स्टार्टिंग में थोड़ा सा रोक सकता है, या फिर वो एक ब्लॉकेज रह सकती है। और कहीं जून स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से आप दोनों ने ही एक पॉज लिया हुआ है जहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लें, किस डायरेक्शन में जाएं, क्या डिसीजंस क्या चॉइसेस इस रिलेशनशिप के लिए लें। हालांकि देखिए अगेन जून स्टार्टिंग में एक पॉज रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन जून मंथ में या फिर मिड जून में बहुत इंटेंस बहुत पैशनेट एनर्जीज भी आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही हैं। क्लोज इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्ट रहता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़बरदस्त एक अगेन मैं कहूँगी पैशनेट एनर्जीज, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी रहता हुआ दिख रहा है। मन ही मन हो सकता है कि आप दोनों को ऐसा लग रहा हो कि भाई ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए आपकी लाइफ में रहे, एक लॉन्ग टर्म या फिर फ्यूचर के लिए भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सोच रहे हैं शादी, मैरिज, लिव इन अगेन के बारे में सोच रहे हैं। और देखिए आपके पार्टनर की तरफ से ये एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स
एंड क्यूपिड एरोज ऑफ लव का भी कार्ड है। तो कुछ सेजिटेरियस के लिए लिटरली हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपसे नेक्स्ट लेवल पर जाने की बात कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट लेवल अगेन सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए लिटरली मैरिज, एंगेजमेंट, लिव इन या फिर इस तरीके से कुछ आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर रहे हैं, कह रहे हैं। कुछ के लिए देखिए जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उस लेवल से नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है, या फिर आप दोनों इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या मैं थोड़ा सा खुद को करेक्ट करूँगी, आपके पार्टनर इससे रिलेटेड बात करते हुए दिख रहे हैं, इस डायरेक्शन में आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए एंड जून के लिए यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स एंड फैंटम लवर फैंटेसी का कार्ड कहता है कि बातें तो बहुत हो रही हैं लेकिन कॉन्क्रीट स्टेप्स इस डायरेक्शन में नहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले रहे हैं। कहीं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में या फिर बातों के ही लेवल पे ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, और इसीलिए शायद या फिर अदरवाइज़ भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि भाई चीज़ें अनफेयर रह रही हैं, एक इनजस्टिस सा इस रिलेशनशिप में रह रहा है। और आप दोनों की हम एनर्जीज देखें अगर सेजिटेरियस, तो आप भी देखिए एंडिंग कुछ चीज़ों की करके एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं, आपके पार्टनर भी कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं। तो आप दोनों के अपने अपने लेवल पे एक ब्लॉकेजेस रह सकते हैं, और मैं आपको यही कहूँगी कि अगर इन ब्लॉकेजेस को आप लोग ओवरकम कर पाते हैं, क्लियर कर पाते हैं, तो इस रिलेशनशिप को आप और बेहतर कर पाएंगे, या जून मंथ की एनर्जीज़ को आप और बेहतर कर पाएंगे। और जून एंड के लिए जो हमने 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड देखा है, जो कि एक अनफेयर एनर्जीज़ और किसी लेवल पे इनजस्टिस की बात करता है, इसको भी आप ओवरकम कर पाएंगे या इसको भी आप अवॉइड कर पाएंगे। और लवर्स और हिस्ट वाली एनर्जीज़ जो कि बहुत एक टुगेदरनेस की बात करती हैं, बहुत एक क्लोजनेस की बात करती हैं, बहुत एक कंपेनियनशिप की बात करती हैं, वो इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर सकता है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन देखें, स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक पॉज रह सकता है जहाँ पे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप लोग डिसाइड कर रहे हैं, पास्ट पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। होता है ना कभी कभी हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं अपने कनेक्शन को, अपने रिलेशनशिप को, और जून मंथ में डेफिनेटली कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे मोमेंट्स रहेंगे जहाँ पे बहुत एक डीप, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे के साथ महसूस करेंगे। एक फिज़िकल इंटीमेसी, एक फिज़िकल कनेक्ट आप लोग महसूस करेंगे। इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की एक चाहत या फिर उस डायरेक्शन में बातचीत भी आप लोग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट आउटकम, कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। और मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको अगर आप लोग ओवरकम कर पाते हैं तो इस चीज़ को भी आप लोग बेटर कर पाएंगे, और एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को आप लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए जून 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।